के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी ने किया। लगता था बाकी पूरा विधानसभा कल सड़क पर उतर गया। एक कार्यकर्ता को अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो ये माहौल पता चलता है। और मैं पुनः कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव में वहाँ लगभग 51,000 वोटों से जीती थी और 3 अगस्त को जो परिणाम आएंगे 51,000 से बेसी वोटों से हम आरजेडी को हराएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और जो लोग दूसरे पर आरोप लगाते थे उनका भी शपथ पत्र आया है। जनता उनसे भी पूछने वाली है कि दूसरे पर आरोप लगाते थे, आपका क्या हालचाल है। एक ही कंपनी को उन्होंने प्रारंभ किया माह के प्रथम मंगलवार और तीसरे मंगलवार को पंचायतों में सहयोग शिविर लगाने का, और 30 दिन के अंदर उन आवेदनों को निष्पादन करने का भी निर्णय किया। 31वें दिन वो अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे अगर वो निदान नहीं करेंगे। अब दूसरे चरण में जो लोग जिलों में निष्पादन से संतुष्ट नहीं है, कुछ पदाधिकारी केन प्रकार जो है केवल निष्पादन में रुचि रखते हैं, काम करने में रुचि नहीं रखते हैं, तो उन आवेदकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री खुद सुनवाई करेंगे प्रत्येक माह के मंगलवार को कि अगर वो असंतुष्ट हैं जिलों के अपने समस्या के आवेदन के निष्पादन से, तो वो सीधा मुख्यमंत्री के यहाँ प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को उसका नंबर वगैरह लेके आवेदन कर सकते हैं और उनकी सुनवाई माननीय मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। इसका आज से यह प्रारंभ किया गया। बड़ी बात माननीय मुख्यमंत्री की, हमारी सरकार की, एनडीए की आम लोगों के प्रति समस्या के निदान कैसे हो इसकी चिंता है और ये अच्छी शुरुआत है। सर, बिहार में उपचुनाव है बांकीपुर में, उसको लेके जो नामांकन प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है। कल एनडीए के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री आप खुद मौजूद थे। सर, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं और क्या अगर चुनौती नहीं है तो कितने मार्जिनों से इस पर? देखिए, कल अभूतपूर्व नामांकन हमारे एनडीए के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी ने किया। लगता था बाकी पूरा विधानसभा कल सड़क पर उतर गया। एक कार्यकर्ता को अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो ये माहौल पता चलता है। और मैं पुनः कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव में वहाँ लगभग 51,000 वोटों से जीती थी और 3 अगस्त को जो परिणाम आएंगे 51,000 से बेसी वोटों से हम आरजेडी को हराएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और जो लोग दूसरे पर आरोप लगाते थे उनका भी शपथ पत्र आया है। जनता उनसे भी पूछने वाली है कि दूसरे पर आरोप लगाते थे, आपका क्या हालचाल है। एक ही कंपनी को पिताजी माताजी के नाम पर, फिर पत्नी के नाम पर, तो ये तो अब जनता उनसे भी पूछेगी। आज तक आप दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, इस बार जनता आपसे पूछेगी आपका क्या हालचाल है। सर, मेलबर्न मोदी मीट कार्यक्रम में आयोजक ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से माफ़ी की मांग की है। उनका कहना है कि लगभग 30,000 लोग स्वेच्छा से या सामुदायिक सहयोग से कार्यक्रम में पहुंचे। देखिए, राहुल गांधी हो, खड़गे हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर जाते हैं तो ये अनर्गल आरोप लगाते हैं, और जब राहुल गांधी विदेश में जाते तो वहाँ जाके भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी पर अनर्गल प्रलाप करते हैं। राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कम से कम जो है इनको समझना चाहिए। इसीलिए जो है कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए तो ये हालत कांग्रेस की हो गई है। क्या हालत है कांग्रेस के लोग आज, कांग्रेस ही नहीं सभी विपक्ष के लोग एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में मिलने के लिए तैयार है। सर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम से एक व्यक्तिगत पोस्ट साझा कर बीजेपी पर निशाना साधा। ये पोस्ट जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर है। देखिए, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है देश से, इनका ध्यान पड़ोसी देश में ज़्यादा रहता है। आज भारत कहाँ से कहाँ बढ़ गया, विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति, चौथी सैन्य शक्ति, आज भारत आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में, घाटी में विशेषकर जो आतंकवादी घटनाएं होती थी वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के कारण वो बहुत कम हो गई।
आज ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर हमारे जाबाज सैनिकों ने वहाँ उनके छक्के छुड़ा दिए थे। इन लोगों का पाकिस्तान प्रेम जा नहीं रहा है, इसीलिए कभी डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं।